नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2025 किस तरीके का रहेगा नया साल धनु राशि वालों के लिए। ग्रह गोचर की बात की जाए तो वर्तमान में शनिदेव आपके लिए तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये अत्यंत शुभ गोचर चल रहा है शनिदेव के लिए। और 29 मार्च 2025 को शनि देव तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो धनु राशि वालों की अड़ैया शुरू होगी। अड़ैया शुरू होने के बावजूद इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे रहेंगे। वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अच्छे रहेंगे साल 2025 में। गुरुदेव की गोचर की बात करें तो वर्तमान में षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई 2025 को वो षष्ठम भाव से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये दूसरा राशि परिवर्तन होगा। तीसरा राहुदेव राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को। वर्तमान में चतुर्थ भाव में है राहुदेव और 18 मई 2025 को राहुदेव चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम भाव में आ जाएंगे राहुदेव। केतु देव की बात करें तो वर्तमान में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई 2025 को नवम भाव में गोचर उनका शुरू होगा। सो दशम से नवम में आएंगे केतु देव। तो ये जो चार मेजर प्लैनेट्स हैं इस तरीके से राशि परिवर्तन करेंगे 2025 में। सबसे शुभ क्या होने जा रहा है धनु राशि वालों के लिए, गुरुदेव का षष्टम से सप्तम भाव में गोचर। अभी भी गुरुदेव का गोचर अच्छा चल रहा है। षष्टम भाव में भी गुरुदेव का गोचर कंपटीशन के लिए अच्छा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि षष्टम भाव में गुरुदेव जो उनकी पंचम दृष्टि है वो दशम भाव पे है। तो करियर को लेके अभी भी समय आपके लिए अच्छा चल रहा है। करियर में अब चेंज भी आने वाला है और करियर में जो हमने अभी तक मेहनत की है उसका फ्रूटिफिकेशन का भी टाइम आ गया है मई के बाद। जैसे जैसे हम मई की तरफ बढ़ेंगे तो स्थितियां और बेहतर होती जाएंगी, क्योंकि गुरुदेव अब षष्टम से सप्तम में जाएंगे। तो सप्तम भाव में गुरुदेव का जाना ये आपके लिए वरदान साबित होगा। गुरुदेव की सप्तम भाव से जो दृष्टियां होंगी वो होंगी आपके एकादश भाव पे होगी, लग्न भाव पे होगी और तृतीय भाव पे होगी। तो सबसे पहले लाभ की स्थितियां बनेंगी। करियर में लाभ, प्रोफेशन में लाभ किसी तरीका भी कभी हो सकता है। नया जॉब भी मिल सकता है, प्रेजेंट जॉब में प्रमोशन हो सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। सो करियर की दृष्टि से लाभ की स्थितियां बनेंगी। ये पहली चीज है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गुरुदेव सप्तम भाव में रहेंगे तो लग्न को देखेंगे। तो अभी तक जो हमको एक थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा था या लो सेल्फ स्टीम फील हो रहा था, थोड़ा सा हमको डिमोटिवेटेड फील हो रहा था, डिप्रेशन थोड़ा सा फील हो रहा था, बिकॉज जिस तरीके से चीजें मूव होनी चाहिए उस तरीके से चीजें मूव नहीं हो रही थी। तो उसमें भी चेंज आएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड, यू विल स्टार्ट फीलिंग इंस्पायर्ड, एक रे ऑफ होप। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि रहेगी लग्न भाव पे, तो आपको एक जो लो सेल्फ स्टीम भी फील हो रहा था, आपको कॉन्फिडेंस, यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो, क्योंकि गुरुदेव की सप्तम दृष्टि लग्न भाव पे आ रही है। तो वो भी एक पॉजिटिव चेंज है। अगर हम बात करें कि ओवरऑल एनर्जी लेवल कैसा रहेगा और मेंटल माइंडसेट कैसा रहेगा उसकी बात करें तो वो भी बहुत एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ओवरऑल पर्सनालिटी में, ओवरऑल माइंडसेट में, ओवरऑल थिंकिंग प्रोसेस में जब गुरुदेव सप्तम भाव में रहते हुए लग्न को देखेंगे तो ये दूसरा पॉजिटिव चेंज आप लोगों के लिए होगा। तीसरा पॉजिटिव चेंज ये होगा कि गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो पराक्रम भाव पे होगी, तो ये आपका पराक्रम बढ़ाएगा। देखिए राहुदेव 18 मई को पराक्रम भाव में जाएंगे, गुरुदेव की भी दृष्टि तृतीय भाव पे रहेगी, राहुदेव पे रहेगी। तो पराक्रम की दृष्टि से, इफर्ट्स की दृष्टि से, पुरुषार्थ की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सो करियर से गेन, लाभ की स्थितियां, ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल माइंडसेट, कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी लेवल, इफर्ट्स का आपका लेवल है या पुरुषार्थ या पराक्रम, आप जो इसको कहते हो कि हम किस इंटेंसिटी से किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, वो सब आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाले साल में। तो ये तो रहा सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज जो कि धनु राशि वालों के लिए होने जा रहा है। और धनु राशि तो वैसे भी गुरु की राशि है, तो गुरु जो लग्न भाव में आपकी धनु है और गुरुदेव तृतीय भाव में, सप्तम भाव में रहेंगे तो वो अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ये दूसरा पॉजिटिव चेंज आएगा। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा आपको पूरे साल भर। अभी भी है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, षष्टम भाव से दशम भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, तो अभी भी है। अभी भी कोई मतलब बहुत ज्यादा कोई खास खराब चीज नहीं है। खराब चीज थोड़ी चल रही है, वो सिर्फ मंगल देव के गोचर के कारण चल रही है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट
गुरुदेव की दृष्टि से ये साल अभी भी अच्छा है और आने वाला साल भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव की गोचर की। अब शनिदेव अभी तक हमारे लिए बहुत शुभ गोचर में चल रहे थे पिछले 2-2.5 साल से, जनवरी 2023 से, क्योंकि हमारी 7.5 ही खत्म हो गई थी जनवरी 2023 में, और गुरुदेव शनिदेव तृतीय भाव में आ गए थे, पराक्रम भाव में आ गए थे, तो हमारे लिए एक अच्छा पीरियड था। अब आपकी ढैया शुरू होने वाली है 29 मार्च 2023 से, जब शनिदेव चतुर्थ भाव में आएंगे। जब शनिदेव चतुर्थ भाव में आएंगे तो उनकी जो तृतीय दृष्टि होगी वो षष्ठम भाव पे होगी, 6th हाउस पे होगी। जो उनकी सप्तम दृष्टि होगी वो दशम भाव पे होगी, करियर हाउस में होगी। और जो उनकी सप्तम दृष्टि होगी जो दशम भाव पे होगी, और जो उनकी दशम दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पे होगी। तो अब क्या ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले तो अपने को हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी जो तृतीय दृष्टि है वो षष्ठम भाव पे है। षष्ठम भाव पे तृतीय दृष्टि है, किसी लिटिगेशन में नहीं उलझना है, किसी वाद विवाद में नहीं उलझना है। कर्जा लेने के पहले चीजों को सोचना है कि कर्जा लेना जरूरी है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हेल्थ का ध्यान रखना है, शत्रु बढ़ने नहीं देना है। तृतीय दृष्टि शनिदेव की हमारे षष्ठम भाव पे आ रही है, तो हेल्थ का खास तौर से ध्यान रखना है। वैसे गुरुदेव का पूरा सपोर्ट है, गुरुदेव का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि गुरुदेव लग्न को देख रहे हैं, तो ऐसा मेजर कुछ नहीं होने वाला है। गुरुदेव उस चीज को संभाल लेंगे, क्योंकि वो लग्न को देख रहे हैं। बट फिर भी शनिदेव की अगर तृतीय दृष्टि षष्ठम भाव पे है, तो हमको हेल्थ के लिए लिटिगेशन, वाद विवाद, शत्रु, इन सब चीजों को लेके थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और कॉन्शियस रहना चाहिए कि हमको इन चीजों को सबको कंट्रोल में रखना है। मतलब हमको इसमें ये बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव की दृष्टि षष्ठम भाव पे है, क्योंकि गुरुदेव संभाल रहे हैं तो चीजें समझ जाएंगी। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, और उसका हमको केयर करना है। दूसरा, अब क्या होगा कि अभी तक फ्रूटिफिकेशन जो अभी तक आपने मेहनत की करियर में, उसका तो आपको पूरा फल मिलेगा। जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ होगा, विश फुलफिलमेंट होगी, जो आपकी डिजायर थी अभी तक वो फुलफिलमेंट, उसका फुलफिलमेंट होगा, क्योंकि गुरुदेव एकादश भाव को देख रहे हैं, और एकादश भाव जो होता है वो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो आपकी इच्छा जरूर पूरे होने वाली है आने वाले साल में। बट शनिदेव अब दशम भाव में आएंगे, चतुर्थ भाव में आएंगे, और उनकी जो सप्तम दृष्टि वो दशम भाव पे रहेगी। और शनिदेव का ये जो गोचर है आपके लिए चतुर्थ भाव में, ये जून 2027 तक रहेगा। तो ये कम से कम 2.5 साल शनिदेव वहां पे रहेंगे। तो ध्यान, सबसे पहले तो मैंने षष्ठम भाव के रिलेटेड आपको चीजें बताई जो ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, करियर में आपको करियर रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, शनिदेव की सप्तम दृष्टि करियर भाव में या कर्म भाव पे ये दर्शाती है कि आपको करियर में कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्ट्रगल होगा। फिर हो सकता है वो बॉसेस के साथ कंफ्लिक्ट हो सकता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज हो, बट और जिस गति से करियर को आगे मूव होना चाहिए वो ना हो, ग्रोथ प्रॉपर ना हो, डिलेज हो, फ्रस्ट्रेशंस हो। सो हम इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते, ये सब हो सकता है। बट इसमें अच्छी बात क्या है कि अगले साल 2025 में शनिदेव का जो नक्षत्र है, शनिदेव जिन नक्षत्रों में गोचर करेंगे वो अच्छे नक्षत्र है। शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, और उसके बाद वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र होता है वो गुरुदेव का होता है, और गुरुदेव अभी हमारे लिए सप्तम में है, लग्न को देख रहे हैं, तो हमारे लिए शुभ होगा। दूसरा, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो शनिदेव का स्वतः का नक्षत्र है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, लेटर पार्ट ऑफ द 2025 में वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो कि उनका स्वतः का नक्षत्र है। तो नक्षत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो शनिदेव कंफर्टेबल है। तो शनिदेव जब कंफर्टेबल है तो आपको ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम की बात नहीं है कि अड़ैया शुरू हो गई है और मेजर लाइफ में कोई चेंज आएगा और चीजें उल्टी होंगी या कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होगा और बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कॉशियस रहना और उस चीज के लिए माइंडफुल रहना कि ये सब चीजें चल रही हैं मेरी राशि के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमको केयरफुल रहना है। सो ये सेकंड चीज, ये जो चैलेंजेस हैं दशम हाउस के रिलेटेड, करियर हाउस के रिलेटेड, ये हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब शनिदेव चतुर्थ भाव में रहते हैं तो दशम दृष्टि उनकी लग्न भाव पे आती है। अब लग्न भाव मतलब स्वतः का भाव। तो ये यहां पे क्या होता है, जब शनिदेव वहां पे रहेंगे, दशम भाव में उनकी दृष्टि रहेगी, तो आलस्य की फीलिंग आएगी, प्रोक्रास्टिनेट करने की चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करने की एक जो टेंडेंसी होती है, चीजों को आगे बढ़ाना, आलस, लेथार्जी, एक कंप्लेसेंट मोड, एक ओवर रिलैक्सेशन मोड, कर लेंगे हो जाएगा वाला जो एटीट्यूड है, और किसी चीज में मन ना लगना, अधूरे मन से करना,
तो वो जो टेंडेंसी है उस चीज से आपको बचना पड़ेगा। अब ये शनिदेव का जो गोचर अगले जो 2.5 साल के लिए होने जा रहा है, इसके इस कंप्लीट पीरियड में इन सब चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। शनि की जो अड़ैया शुरू हो रही है, हेल्थ, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, लोन, कर्जे, करियर और जो अपना एनर्जी लेवल है या जो मोटिवेशन लेवल है उसको आपको हाई रखना है, उसको लो नहीं होने देना है और एक्सर्ट करना है, मेहनत करना है। क्योंकि ये शनिदेव का गोचर शनिदेव का गोचर दशम दृष्टि लग्न भाव पे आलस्य देती है, लेथार्जी देती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज गुरु का जो गोचर होने जा रहा है वो तो आपके लिए अत्यंत शुभ गोचर होने जा रहा है। और किन चीजों का ध्यान रखना है? अब देखिए, राहु देव का गोचर भी जो होने जा रहा है 18 मई 2025 को, वो भी आपके लिए अच्छा है। किस तरीके से अच्छा है? चतुर्थ भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, 18 मई को तृतीय भाव में गोचर करेंगे, तो तृतीय भाव में राहु देव का गोचर शुभ, पुरुषार्थ की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से अत्यंत शुभ। तो आप में वो एक एनर्जी लेवल बना रहेगा। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, केतु देव का जो गोचर है वो दशम भाव से नवम भाव में आएंगे। तो धार्मिक यात्राएं, धर्म के प्रति आस्था, अपने ईश्वर पे आस्था, गुरुजनों पे आस्था, उसमें भी आपका मन लगेगा, जो कि चीजें पॉजिटिव होंगी। सो गुरुदेव लग्न को देख रहे हैं, केतु देव नवम भाव में आ रहे हैं, तो ये सब एक अच्छा इफेक्ट होने जा रहा है। ओवरऑल चीजों को देखें हम, सभी ग्रहों का जो गोचर हो रहा है उसका रिजल्टेंट देखिए कि क्या रिजल्टेंट आएगा, मतलब पूरा एक्चुअल निष्कर्ष क्या आएगा। तो ओवरऑल चीजें अच्छी बन रही है, सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक और खास चीजों का ध्यान रखना है, खास चीज का ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि जो मंगल देव का गोचर है वो थोड़ा सा अलग टाइप से गोचर चल रहा है। मंगल देव एक राशि में 40-45 दिन रहते हैं, बट इस टाइम क्या हो रहा है कि वो एक राशि में कम से कम 7-7.5 महीने हैं। अक्टूबर से शनिदेव का गोचर कर्क राशि में शुरू हुआ है। कर्क राशि उनकी नीच की राशि है और वो जून तक कर्क राशि में रहेंगे। कुछ दिनों के लिए वो वक्री हो रहे हैं, फिर मिथुन में जाएंगे वक्री होके, फिर कर्क राशि में फिर से जाएंगे और फाइनली जब वो कर्क राशि को छोड़ेंगे तो वो 7 जून 2025 को छोड़ेंगे। तो ये 7-7.5 महीने का जो पीरियड है, ये मंगल देव का ये कर्क राशि में रहेगा। अब कर्क राशि में रहेगा तो आपके जो पंचमेश है, धनु राशि के लिए जो पंचमेश है, 5th हाउस के जो लॉर्ड है वो मंगल है और वो अष्टम में बैठे हैं। तो मंगल देव का अष्टम में बैठना भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके, पर्टिकुलरली वाहन चलाते समय आपको बहुत सतर्क रहना है। क्योंकि अब स्थिति कैसी बन रही है देखिए, शनिदेव अभी तृतीय भाव में थे, चतुर्थ भाव में आएंगे, तो चतुर्थ भाव से हम वाहन भी देखते हैं, प्रॉपर्टी भी देखते हैं और वाहन भी देखते हैं। तो चतुर्थ भाव में शनिदेव आ रहे हैं और यहाँ पे मंगल देव अष्टम भाव में एक्सीडेंट्स दिखाते हैं, अपघात दिखाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये हमको खास तौर से ध्यान रखना है कि हमको गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान रखना है और हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अच्छी चीजें क्या हो रही हैं कि आपके जो पंचमेश है वो अष्टम में जा रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय है, साधना के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है साधना के लिए। और अगर आपकी रेमेडी भी यही है कि आप इस समय मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ध्यान करिए, साधना करिए, ये आपको चीजें बहुत, ये सब चीजें आपको जो अनिष्ट चीजें हैं उन चीजों से बचाएगी। क्योंकि देखिए, पंचमेश अगर अष्टम में आ रहा है तो ये दिखाता है कि संतान को लेके कोई परेशानी हो सकती है। पंचमेश अगर अष्टम भाव में आ रहा है, पंचमेश अगर अष्टम भाव में आ रहा है तो हो सकता है कि शिक्षा को लेके, शिक्षा में कोई अवधान आए, प्रेम प्रसंगों को लेके कोई प्रॉब्लम्स हो। सो अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तंत्र मंत्र जो विद्या है उसका सहारा लेते हैं, अपने इष्ट देव को पूछते हैं रेगुलरली, दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वो भी आपके लिए एक रेमेडी है। तो ये जो पीरियड है जब मंगल देव पंचमेश होके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये समय भी निकल जाएगा। और जहां तक अन्नदान की बात है, वो तो अब आपको अगले 2.5-3 साल करना ही करना है। क्योंकि अब शनि की अड़ैया शुरू हो रही है, तो अभी तो फेवरेबल है क्योंकि गुरुदेव का भी साथ है, तो अभी तो हमको इतना फील नहीं होगा। बट 2026 में जब गुरुदेव अष्टम भाव में जाएंगे हमारे लिए, मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, जब गुरुदेव अष्टम भाव में जाएंगे और शनिदेव चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो वो पीरियड हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो वो पीरियड टफ ज्यादा ना हो, उसके लिए हमको अभी से ही उसका उपाय करना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
सो अभी से हम अन्नदान शुरू करेंगे। चारों शनिवार महीने के हम 2 लोगों को, 2 गरीबों को खाना जरूर खिलाएंगे। सो वो एक परमानेंट रेमेडी है कि जो आपको अगले 3 साल करना ही करना है। और आपको जो आप जो रोज ईश्वर का करते हो उसको आप जरूर रेगुलरली करते रहिए और गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर लेते रहिए। गुरुदेव हुए, आपके इष्ट देव हुए, कुल देवी हुई, आपके परिवार की कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता जो भी हैं, उनका उनका उनकी उपासना आपको सतत करते रहना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरुदेव जो है वो हमारी राशि के लिए हमारे राशि स्वामी बनते हैं और उनका स्ट्रांग होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर ठीक है, उनकी पोजीशन अगर ठीक है, उनको हमने बल दिया हुआ है, तो कोई भी अनिष्ट, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए, तो वो हमको ज्यादा हिट नहीं कर सकते या हमको डैमेज नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो है कि मंगल देव का गोचर किस तरीके से थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। सो अगर मैं इसको सम अप करूं, कंक्लूड करूं धनु राशि वाले के लिए, तो अभी भी समय अच्छा चल रहा है, आने वाला साल भी अच्छा है। गुरुदेव का पूरा साल आशीर्वाद है, अभी भी आशीर्वाद बना हुआ है, अगले साल भी पूरा आशीर्वाद बना रहेगा। शनिदेव की अड़ैया शुरू हो रही है, बट शनिदेव जिन नक्षत्रों में गोचर करेंगे वो गुरुदेव का नक्षत्र है और शनिदेव का नक्षत्र है, तो गुरुदेव हमारे लिए वैसे ही फेवरेबल चल रहे हैं, तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। शनिदेव का खुद का नक्षत्र है तो वो हमको ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, बट हाँ, जिन चीजों को मैंने ध्यान रखने को बोला उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। गुरु राहु देव का भी जो गोचर राशि परिवर्तन होने जा रहा है, केतु देव का भी जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो भी अच्छा है। मंगल देव का जो गोचर अभी चल रहा है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चल रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स वगैरह, उन सब चीजों को लेके, इमोशनल वेलबींग, तो उन सब चीजों को लेके मंगल देव का जो गोचर है वो भी ठीक से नहीं चल रहा है क्योंकि वो अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। 7 जून 2025 के बाद मंगल देव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो अपनी जो कर्क राशि में वर्तमान में गोचर चल रहा है वहां से वो सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो वो पीरियड भी फिर हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, जो कि अभी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। तो ओवरऑल नेट बात की जाए तो धनु राशि के लिए आने वाला साल सभी दृष्टि से अच्छा है। हाँ, शनिदेव चतुर्थ भाव में करियर में इफर्ट्स बहुत कराएंगे, मेहनत बहुत कराएंगे, एक्सर्ट आपको करना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सो वो शनिदेव जब चतुर्थ भाव में रहते हैं तो उनकी दृष्टि दशम भाव पे रहती है, तो वहां पे वो चैलेंजेस रहते हैं और हमको जब पता है कि ये ऐसे गोचर होने जा रहा है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे, माइंडफुल रहेंगे और उसको उसी तरीके से एक्ट करेंगे। ये देखिए, ज्योतिष हमको क्या चीज बता रहा है, ज्योतिष हमको ये चीज बताता है कि आने वाले ट्रांजिट किस तरीके से है और मेरे को किस तरीके से रिएक्ट करना है, मेरे को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है चीजों को, वो हमको ज्योतिष बताता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमको किस तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, आने वाली सिचुएशन कैसी है और हमको किस तरीके से एक्ट करना है। करियर के दृष्टि से, फाइनेंस के दृष्टि से, संतान, भाग्य का साथ, लाभ, ये सब गुरुदेव आपको देने ही जा रहे हैं। मोटिवेट रखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये सब चीजें आपके लिए अच्छे होने जा रही है। शनिदेव का गोचर भी अच्छा होने जा रहा है क्योंकि वो अच्छे नक्षत्रों में गोचर करेंगे। सो ये था पूरा 2025 का वार्षिक राशिफल धनु राशि वालों के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।